जो हमारे थी वो ऑलराउंडर बच्चा था। 11 अक्टूबर को ऑलराउंडर का अवार्ड दिया था इंदु दुबे ने, प्रिंसिपल ने। मैं नहीं मान सकता कि कोई बच्चा जो सुबह डांस कर रहा है, गोलगप्पे खा रहा है उसी दिन, और वो अचानक से आधे घंटे में ऐसा माहौल बनता है कि वो जाके चढ़ता है और वहाँ से सुसाइड कर लेता है। तो जब सीबीएसई इतने कम समय में ऐसे ठोस कदम उठा सकती है और मान्यता रद्द कर सकती है, तो जो हमारा राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, जो सीताराम जाट जी हैं हमारे डायरेक्टर एजुकेशन के, जो भजनलाल सरकार है, ये सब इतने दिनों से क्यों ठंडे पड़े हुए हैं? तथ्य सामने ला रही है और बता रही है कि ये कमियां हैं स्कूल के अंदर सेफ्टी को लेकर, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं इस स्कूल में। तो राज्य सरकार को क्यों नहीं ये दिखता है? इस स्कूल में सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बच्चों की जान बहुत खतरे में है, पूरी मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए स्कूल की, हमारा यही मानना है। उनके स्टेटमेंट बड़े अजीबोगरीब लगे अभी तक हमें, क्योंकि वो कह रहे थे कि सब कुछ सीबीएसई देखता है, सीबीएसई इस पे कार्रवाई करेगा। तो अब तो मदन दिलावर जी को इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा ना भाई। अब तो सीबीएसई ने तो अपना काम कर दिया, आप भी तो अपना काम करिए। ये चीज़ें जो भी नियम सख्ती से लागू होने चाहिए, उनकी ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट ही नहीं होगी अगर आप नियम बना के छोड़ दोगे तो स्कूल नहीं करेगा उसके अंदर। अपने बच्चों से भी पूछिए, और हम अपने बच्चे से रोज़ पूछते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो शिवानी है उनकी मदर है, रोज़ 3 बजे फ़ोन आता था कि बेटा आपका स्कूल कैसा रहा। तो मेरा ये मानना है कि टीचर को जो अपनी ड्यूटी निभानी थी वो उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाई। वो अपना ही बिजी थी, शॉपिंग करते हुए नजर आ रही हो, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक चढ़ जाती है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। किसी ने उसको हमारे को रोका नहीं कि बेटा तू कहाँ जा रही है। एक बाई जी उसको रास्ते में टकराती भी है, उस बाई जी ने भी नहीं रोका कि तू कहाँ जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 1 नवंबर 2025 का वो दिन जिसने पूरी राजधानी जयपुर को गमगीन कर दिया, क्योंकि इस दिन एक 9 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वो अपने ही स्कूल में तथाकथित बुलिंग से खासा परेशान थी। कई बार शिकायतें भी की गई, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें अमायरा को खोना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमायरा के माता पिता लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे। अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं, और इसी कड़ी में आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीएसई ने एक कमेटी का गठन किया था, और आखिरकार इस कमेटी ने यह माना है कि नीरजा मोदी स्कूल में छात्र सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था, और ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ाना सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए सीबीएसई ने जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता को आखिरकार रद्द कर दिया है। अमायरा के पिता विजय मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, एक बड़ा फैसला सीबीएसई ने लिया है, स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है, कितना संतुष्ट हैं आप इस फैसले से? नहीं, सीबीएसई ने जो ऑर्डर निकाला है ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब सीबीएसई को लगता है कि पहली बात तो कि सिचुएशन रोकी जा सकती थी लेकिन रोकी जी। नहीं गई, और सीबीएसई को लगता है कि जो सेफ्टी को लेकर जो स्कूल है उसका रवैया बिल्कुल नेग्लिजेंस है, पूरा पूरा सिस्टमिक फेलियर रहा है, तभी सीबीएसई ने इसकी मान्यता रद्द कर दी है। और 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा है उसके लिए राजस्थान जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस पे छोड़ा है कि वो उनके जुरिडिक्शन में आता है तो उनको क्या करना है। तो जब सीबीएसई इतने कम समय में ऐसे ठोस कदम उठा सकती है और मान्यता रद्द कर सकती है, तो जो हमारा राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, जो सीताराम जाट जी हैं हमारे डायरेक्टर एजुकेशन के, जो भजनलाल सरकार है, ये सब इतने दिनों से क्यों ठंडे पड़े हुए हैं? मतलब जब सीबीएसई बाहर की सेंट्रल बॉडी होके इंस्पेक्शन करके सब कुछ सामने तथ्य सामने ला रही है और बता रही है कि ये कमियां हैं स्कूल के अंदर सेफ्टी को लेकर, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं इस स्कूल में, तो राज्य सरकार को क्यों नहीं ये दिखता है? तो हम सीबीएसई से तो बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन हम राज्य सरकार से भी और इन सभी मंत्रियों से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी यही निवेदन करते हैं कि इस स्कूल में सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बच्चों की जान बहुत खतरे में है। यहाँ के बच्चों को शिफ्ट करा जाना चाहिए और इसकी पूरी मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए स्कूल की, जी। हमारा यही मानना है।
जी। अच्छा विजय जी, क्योंकि आपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ज़िक्र किया, ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद में हमने देखा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पोस्टर्स भी चस्पा किए गए कि वो गायब है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद और शिक्षा मंत्री पर जब लगातार सवाल उठे, क्या उसके बाद मदन दिलावर ने आप लोगों से बातचीत की थी? किसी तरह का आश्वासन मिला था उनकी तरफ से आपको? नहीं, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, लेकिन हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। हम जाके भी आए थे उनके पास में। जी। उनके स्टेटमेंट बड़े अजीबो-गरीब लगे अभी तक हमें, क्योंकि वो कह रहे थे कि सब कुछ सीबीएसई देखता है, सीबीएसई इस पे कार्रवाई करेगा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर सीबीएसई ही कार्रवाई करेगा तो आपने कमेटी क्यों गठित करी थी? हुँ। आपके जो रामनिवास जी थे, जो अध्यक्ष थे, वो क्यों गए थे? तो कहे जी। नहीं नहीं नहीं, वो सब सीबीएसई ही करेगा। उन्होंने सीबीएसई करके पल्ला झाड़ दिया था। लेकिन हुँ। अब जब सीबीएसई ने अपना ऑर्डर निकाल दिया है, सीबीएसई ने बता दिया है भाई 9th के बच्चे, 11th के बच्चे को वो शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 8th तक के बच्चों को राजस्थान डिपार्टमेंट देखेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अब तो मदन दिलावर जी को इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा ना भाई। अब हुँ। तो सीबीएसई ने तो अपना काम कर दिया, आप भी तो अपना जी। काम करिए। जी, आप हर बिल्कुल। इंटरव्यू में यही कहते हैं कि सीबीएसई की जिम्मेदारी, जब से स्टेट के अंदर अगर स्कूल रन हो रहा है तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको हुँ। चालू कराना। वही उसकी एनओसी देता है, उसकी एनओसी के बेस पे ही सीबीएसई उसको एफिलिएशन देती है। तो जी। आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ सीबीएसई देखता है? हुँ। जिम्मेदारी तो आपकी भी है पूरी पूरी। तो हम यही, अभी भी हमारा यही अनुरोध है कि कृपया, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आप कड़ी से सख्त कार्रवाई इस स्कूल के खिलाफ करिए। जो भी हो सकता है वो मदन दिलावर जी को करना चाहिए इस केस में। हुँ। जी अच्छा विजय जी, बतौर पिता, क्योंकि माफ़ कीजिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर आपने अपनी बच्ची को खो दिया है बुलिंग से और इन सब से परेशान होकर, क्या चाहते हैं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के स्कूल्स में वो क्या बदलाव होने चाहिए, जिससे फिर किसी पिता को इस तरह का दिन ना देखना पड़े? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ क्या, सीबीएसई की बायलॉज वगैरह ये सब बने हुए हैं, एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस है, हुँ। पोस्को है, सारे रूल्स बने हुए हैं। लेकिन स्कूल क्या करता है, स्कूल सिर्फ इसमें खाना पूर्ति करता है। हुँ। स्कूल सिर्फ कागजों में करता है। काउंसलर की व्यवस्था होती है, जैसे वो स्कूल कागजों में कर देगा, वो ये नहीं हुँ। दिखाएगा, काउंसिल करेगा नहीं किसी बच्चे को। एंटी बुलिंग कमेटी होती है, सिर्फ कागजों में होती है। तो इस पे प्रॉपर रिव्यू होने चाहिए, ऑडिट होने चाहिए, कितने हो, ये चीज़ें जो भी नियम सख्ती से लागू होने चाहिए, उनकी ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट ही नहीं होगी अगर आप नियम बना के छोड़ दोगे तो वो स्कूल नहीं करेगा उसके अंदर। हुँ। तो अगर, और पेरेंट्स को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप रेगुलर स्कूल के टच में रहिए, अपने बच्चों से भी पूछिए। और हम अपने बच्चे से रोज पूछते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो शिवानी है उनकी मदर है, रोज 3 बजे फोन आता था कि बेटा आपका स्कूल कैसा रहा। जी। तो इस तरह के हर पेरेंट्स को अपने स्कूल से टच में रहना चाहिए, बच्चे से टच में रहना चाहिए, और सरकार को सख्ती से नियम बनाने चाहिए, और स्कूल्स की ऑडिट होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी। अच्छा विजय जी, बुलिंग को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है और अभी जो सीबीएसई की रिपोर्ट है उसमें भी इस तरीके का ज़िक्र है कि 1 घंटे के अंदर अमायरा ने 45 बार अपने टीचर से मदद माँगी थी। ये क्या वाक़या है, थोड़ा-सा अगर आप बता सकें? नहीं, लास्ट जो हाफ एन आवर था, 11:55 से लेकर 12:20 तक के, हमारा 5 बार गई थी अपनी सीट से उठकर कंप्लेन करने। और टीचर ने हर बार उसको डिसमिस किया, उसको डांटा, जी। उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, जिससे वो और डिस्ट्रेस होती गई और परेशान होती गई। तो मेरा ये मानना है कि टीचर को जो अपनी ड्यूटी निभानी थी हुँ। वो उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाई। वो अपना ही बिजी थी, शॉपिंग करते हुए नजर आ रही हो मोबाइल पे। क्लास में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। कोई बच्चा टेप से खेल रहा है, कोई बच्चा सीजर यूज कर रहा है, कोई बच्चा चेयर को इधर ही लगा के बैठा हुआ है। हुँ। हमारा कंप्लेन कर रही है, हमारा खड़ी बैठ नहीं पा रही है, ऐसे हाथ जोड़ रही है मैडम के आगे। फिर भी मैडम को समझ नहीं आ रहा, मिड कन्वर्सेशन हमारा निकल जाती है, मिड हुँ। कन्वर्सेशन दरवाजा बंद करती है, तो भी किसी टीचर को ये नहीं लगा कि वो कहाँ जा रही है लड़की। जी। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक चढ़ जाती है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, किसी ने उसको हमारे को रोका नहीं कि बेटा तू कहाँ जा रही है। एक बाई जी उसको हुँ। रास्ते में टकराती भी है, उस बाई जी ने भी नहीं रोका कि तू कहाँ जा रही है,
कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतनी डिस्ट्रेस है, वो किसी को भी दिख जाएगा। इतने सारे लोग, वहाँ टीचर गुजर रहे हैं, बाईजी गुजर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने रोका नहीं। और अभी तक सबसे बड़ी बात ये है कि टीचर्स के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा, हम्म। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जी। और पुलिस से हम पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारी जांच लगभग पूरी हो गई, या तो टीचर बता नहीं रहे, या हम्म। टीचर तो यही बोल रहे हैं कि वो बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, वो मुझे जी। पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो हम्म। मतलब पुलिस की तरफ से बहुत मिनिमम से मिनिमम कार्रवाई की जा रही है इस केस। हम्म। लेकिन दो टीचर्स को सस्पेंड भी किया गया, एक मैथ्स टीचर को और एक अमायरा की क्लास टीचर को। ये हमें भी न्यूज़ के माध्यम से सुनने में आया था कि 50 दिन बाद में 2 टीचर्स को निकाला गया। जी। हो सकता है एनएचआरसी के, एनसीपीसीआर के, हम्म। इनके जब नोटिसेस जाने लगे हों इनके पास में, तो स्कूल को लगा हो, तो इन्होंने जी। इनको सस्पेंड किया है, निकाला है, जानबूझ के छुट्टी पे भेज दिया, ये हमें नहीं पता। लेकिन न्यूज़ में ये आ रहा है कि इनको निकाला गया है। विजय जी, आप लोगों ने एक मुद्दा और उठाया था मजबूती के साथ कि स्कूल प्रशासन ने अमायरा के हादसे के बाद क्राइम सीन मिटा दिया था, जिससे फॉरेंसिक जांच में खलल पड़ी। क्या उस मामले को लेकर अभी तक कुछ हुआ है? इसमें कुछ अपडेट है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमने रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, क्योंकि पुलिस ने जो ये मामला दर्ज किया था वो नेग्लिजेंस में किया था, एफआईआर जो लॉन्च की थी। हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, उसके अंदर हमने साफ-साफ बोला है अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है टीचर्स के खिलाफ और मैनेजमेंट और जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ। और जो क्राइम सीन को हटाया उसके लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से हमें ये नहीं बोला गया कि हमने कौन-सी धाराएँ इसमें लगाई हैं, क्या ऐड किया गया है। सिर्फ वो ये बोल रहे हैं कि हमारी लगभग इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, हम सीबीएसई की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, जैसी रिपोर्ट आएगी हम चालान पेश कर देंगे। जी। अच्छा विजय जी, दिल्ली से तो एक्शन हो चुका है, मगर आपको अभी भी राजस्थान से एक्शन की दरकार है। क्या चाहते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग से, राजस्थान की सरकार से क्या चाहते हैं इस तरह के हम मामलों को रोकने के लिए? नहीं, 2 ही चीज़ें चाहते हैं, एक तो ये स्कूल की पूरी तरह से मान्यता रद्द हो, जी। जो इनके लेवल में है। दूसरा, जो टीचर है, क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है और जो प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज हो, हम्म। इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि जो हमारे थी वो ऑलराउंडर बच्चा था। 11 अक्टूबर को ऑलराउंडर का अवार्ड दिया था इंदु दुबे ने, प्रिंसिपल ने। जी। तो मैं नहीं मान सकता कि कोई बच्चा जो सुबह डांस कर रहा है, गोलगप्पे खा रहा है उसी दिन, और वो अचानक से आधे घंटे में ऐसा माहौल बनता है कि वो जाके चढ़ता है और वहां से सुसाइड कर लेता है। हम्म। तो सख्त से सख्त कार्रवाई तो इनको करनी पड़ेगी। मदन दिलावर जी से, भजनलाल जी से, इन सब से मेरा आग्रह है, सचिन मित्तल सर जो कमिश्नर हैं उनसे भी हैं कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें। काफ़ी दिन हो चुके हैं, 60 दिन हो चुके हैं। जी। कृपया तुरंत इस पे एक्शन लें और स्कूल के खिलाफ और टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करें सख्त से सख्त। जी। शुक्रिया विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो जानकारी आपने दी। इसके साथ ही हम भी चाहते हैं कि अमायरा को जल्द से जल्द न्याय मिले, इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच हो। जैसा कि अमायरा के पिता विजय मीणा ने बताया, इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। हालांकि स्कूल प्रशासन अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, खुलकर कुछ भी बताने को या बोलने को तैयार नहीं है। सीबीएसई की तरफ से एक्शन ले लिया गया है, स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस फैसले से अमायरा के पेरेंट्स, अमायरा के माता पिता खुश जरूर है, मगर अभी भी उन्हें राजस्थान के शिक्षा विभाग से, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से और राजस्थान की भजनलाल सरकार से एक आस है कि वो भी इस मामले में कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले। और इसके साथ ही राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में तमाम जो स्कूल्स है उसमें जरूरी है कि बच्चों के सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए और बुलिंग, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर रोक लगाने के तमाम तरह के कदम उठाए जाए, तमाम तरीके के प्रयास किए जाए। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।